सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि अभी तक आपको हमने तमाम औषधियों की जानकारी दी है, उससे आप लोगों को फ़ायदा भी बहुत हुआ है। आप आसान ज़िंदगी में सर्च करके देखें कि केले के पत्ती का भस्म से कैसे काली खांसी ठीक हो जाती है, और कमर दर्द के लिए और तमाम ऐसी औषधियाँ जो कि बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा जब गर्भ में रहता है तब क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस प्रकार की तमाम औषधियाँ और तमाम एक्सरसाइज मैं दी हूँ। उसी सिलसिले में आज पहले एक छाला का भी दे चुकी हूँ गाय का घी लगाने के लिए, पर उसी सिलसिले में आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी औषधि के बारे में बता रही हूँ जिसकी जानकारी हमको हाल ही में हुई है। वो औषधि है अकरकरा का पौधा और फूल। तो इसका पौधा मैं इसलिए उखाड़ी हूँ कि आप जानें कि इसका पौधा कैसा होता है, इसमें फूल कैसे होता है। उखाड़ी हूँ पौधा। तो ये अकरकरा है, इसको और नामों से भी जानते होंगे, अकरकल्ला, अकरू, जो भी नाम से जानते हैं इसको। तो ये औषधि वहाँ पर होती है जहाँ पर अत्यधिक पानी गिरता रहता है हमेशा। इसको बहुत ठंडा और पानी की आवश्यकता होती है। आप इसको ला के गमले में भी, जहाँ औषधियों का मिलता है, जड़ी बूटी का पेड़ वहाँ मिल जाता है नर्सरी से भी, तो औषधियों का ये जो आपको बता रही हूँ जानकारी, इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं। तो इस औषधि को छाले में, यानी मुँह के जो रोग होते हैं, छाला और दांत दर्द में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जैसे मान लीजिए आपके दांतों में दर्द है किसी भी तरीके से, कि दांत जैसे काढ़ा भी नहीं खाया है तब भी दर्द है, तो इसका उपयोग उसी तरीके से जैसे कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि छाले में इसको कैसे उपयोग करते हैं, उसे बता रहे हूँ कि दांत दर्द में भी इसका जो फूल है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, छाले के लिए भी और दांत दर्द के लिए भी। मान लीजिए आपका दांत दाएं तरफ दर्द कर रहा है तो आप इसको बाएं तरफ से चबा लें, हल्के से, ज़्यादा चबाना नहीं है, पत्थर नहीं है, तो फूल है। तो अगर दाहिने तरफ दर्द है तो बाएं तरफ से चबा लें हल्का सा, और बाएं तरफ दर्द है तो दाहिने तरफ। चबाने के बाद दांत जहाँ दर्द कर रहा है जीभ से वहाँ इस औषधि को पहुँचा दें और दांत के नीचे दबा लें इसको कुछ देर तक, यानी 5 से 7 मिनट तक। जब आप दबाए रहो कोई भी चीज़, ऑटोमेटिक जब आप दबाए रहोगे, ऐसा नहीं कि आपको इसको दबाए हो इसलिए आपको लार निकलता है, ऐसा नहीं है। जब आप कोई चीज़ दबाते हो तो ऑटोमेटिक लार निकलता ही है। तो लार थूक दें और इसको कुछ देर तक 2 से 3 मिनट तक इसको दबाए रहें, तो आपको दांत दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। ये फूल है, ये औषधि है, इसका नाम है अकरकरा, और अलग अलग जगहों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, अकरकल्ला, अकरू। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी इसका पौधा सहित तो उखाड़ के, जिससे कि आपको इसकी अच्छी तरीके से जानकारी हो जाए। ये देखिए, ये इसकी पत्ती भी आप देखेंगे तब इसको आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे। ये पहले मैं आपको ये औषधि दिखा दे रही हूँ अकरकरा का। ये देखिए, ये जहाँ पर मैं इसको उखाड़ रही हूँ यहाँ पर बरसेम लगी हुई थी, तो अब वो कट चुकी है 3-4 बार। उसके बाद यहाँ पर चरी बोआएगी गैया के लिए, तो ये घास हमको दिखी। ये देखिए, तो ये है अकरकरा का पूरा पौधा। इसमें जो ये फूल है, इस फूल का चमत्कार है छाले के लिए। तो इसका चमत्कार ये है कि जैसे आप नॉर्मली आपके जैसे मुंह में छाला नहीं है तब आप इसको चबाओगे तो थोड़ा थोड़ा चुनचुनाएगा, जैसे विक्स वगैरह लगाओ तो चुनचुनाता है या खाओ तो। लेकिन अगर जिसको छाला है तो इसको चबाएंगे तो छाला पर काफ़ी तेज़ से चुनचुनाहट होती है, यानी कि छाला को ये राहत पहुंचाती, फ़ायदा पहुंचाती है। तो इसको, इस फूल को, जैसे मान लीजिए किसी को छाला हुआ है तो इस फूल को तोड़ना है। अलग से मैं आपको दिखाऊंगी इस पौधे को, और कुछ यहाँ से भी फूल ले लेती हूँ। तो ये है अकरकरा का फूल। ये ही फूल चमत्कारी फूल है जो कि हमको जानकारी हुई है। तो जिसको भी छाला पड़ा है, उसे छाला की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि छाला को मुरझा देती हैं, जो छाला पड़ा रहता है। तो ये चमत्कारी जो फूल है इसको दांत से चबाना पड़ता है। जब आप दांत से चबाओगे तो इसमें लार पैदा होता है। लार को निगलना नहीं है, अगर थोड़ा बहुत गले के अंदर जाता भी है तो नुकसानदायक नहीं है, पर प्रयास यही करें कि गले में न जाए। तो इसको दांत से चबाने के बाद इसमें लार निकलेगा,
तो वो लाल जीभ द्वारा जहाँ पर छाला है या पूरे मुंह में भी अगर घुमा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। घुमाने के बाद यानी जहाँ छाला है वहाँ विशेषकर घुमाने के बाद कुछ देर यानी जितनी देर तक आप उसको गटक ना सकें, गटके ना, अगर ऐसा लग रहा है कि आपको गटकना है तो उसको थूक दें और इसको दोबारा से एक बार और चबा के इसी तरीके से छाले पर घुमा दें और कुछ देर मुंह में रखें। मुंह में रखने के बाद जब आपको लगे कि हाँ आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते तो इसको थूक दें। थूकने के बाद कोई भी चीज़ न तो खाएं न तो पिएं, कम से कम 10 से 12 मिनट तक, ज़्यादा देर तक नहीं। इस विधि को दिन में आप 2 से 3 बार करें, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम। ये इतना चमत्कारी औषधि है कि इसको लगाने के बाद आपको 5 मिनट में ही ऐसा लगने लगेगा कि हाँ आपको छाला में काफ़ी आराम मिला है और जो बात करने में या मुंह खोलने में तकलीफ़ होती थी वो तकलीफ़ बिल्कुल नॉर्मली हो जाएगी। इस औषधि को पहली बार में ही आपको लगेगा कि हाँ ये फ़ायदेमंद है, तो आप इसको दिन में 3 बार और 2-3 दिन अगर लगाएंगे तो पूरी तरह से आपका छाला ठीक हो जाएगा। इसको लगाने के बाद कुछ देर तक 5 से 7 मिनट तक आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो जो उसका असर रहता है वो छाले पर असर करता रहेगा और आपके छाले के जो चमड़ी होती है वो नई चमड़ी बनना शुरू हो जाएगा और आपका छाला पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो ये औषधि आप प्रयोग करके देखें और ये इसलिए पूरा इसका पौधा हम उखाड़ के दिखा रहे हैं। इसका अकरकरा नाम है। इसको आप देखें और आपके यहाँ अगर छाला है किसी को भी तो औषधि को दे कर देखें और आपको फ़ायदा हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर भी करें। ये बहुत फ़ायदेमंद है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। जैसे मैं गले में जाने के लिए बोल रही हूँ तो ऐसा बोल रही हूँ कि ये मतलब कि सिर्फ छाला के लिए है, गले में जाता भी है तो नुकसान नहीं होगा। मुंह में आप जितनी देर तक रख सकें, यानी कि 2 से 3 मिनट 4 मिनट जब तक रख सकें रखें, फिर थूक दें और दोबारा एक बार इसको 2-3 ठो 4 ठो फूल लेकर फिर चबा के और फिर छाला की जगह उसको लगा सकते हैं। तो इस औषधि के बारे में मैं आपको बताई हूँ। अकरकरा इसका नाम है और जगह जगह और नामों से भी जानते हैं इसको। और इस औषधि का कई उपयोग है छाला के अलावा भी, तो हो सकेगा तो इस औषधि का जो और भी उपयोग है वो भी मैं आपको जल्द ही बताऊंगी। तो आप इस औषधि को लगाएं और गर्मियों में काफ़ी छाला पड़ता रहता है, तो आपका छाला ठीक हो जाए तो कमेंट करके बताएं और इसी तरह के औषधि का वीडियो आगे भी आपको देती रहूँगी। तो आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।